इसी तरह से परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया ताकि आप लोग सीख सकें कि रोजा जो है वो कितना ज़रूरी है और फास्टिंग कितनी ज़रूरी है, और प्रेयर और फास्टिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकती है। जब आपको ये नहीं पता कि रोजा क्या कर सकता है तो आप कभी रोजा नहीं रखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा आज की रोजा और प्रेयर आपकी ज़िंदगी में क्या करता है। बाइबल को खोलो सब जन, दूसरा इतिहास 20 उसकी 1 से पढ़ेंगे हम। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वे हसासोन तमार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। कितने समझ इस बात को। आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या आपको समझ में आती है ये वचन में क्या लिखा हुआ है? आप सिंपल पढ़ेंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा तब आपको मजा आएगा वचन पढ़ने का कि सच में मुझे कुछ खुराक मिली है। हालेलुया। आप जाते हैं, जब मार्केट में जाते तो आपको पता है कि घर में बिस्किट चाहिए, चाय के लिए, खाने के लिए, साबुन भी चाहिए, दालें भी चाहिए। आप सब कुछ खरीदते हैं ना अपने शरीर के लिए। कितने समझ रहे मेरी बात? सब चीज़ें खरीदते हैं ना मार्केट से, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता कि आपकी आत्मा को क्या खुराक चाहिए, हालेलुया, अपनी आत्मा को लेकर आप सीरियस नहीं हैं, तो आप किस तरह से पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में मिरेकल ले सकते हैं। वचन खुराक है आत्मा की। जब वचन आपके अंदर जाएगा आपकी आत्मा को, आप कभी भी गिरेंगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब तक आत्मा की खुराक नहीं पता क्या है वचन, यहाँ पर लिखा है कि यहोशापात जो परमेश्वर का एक बंदा था, छोटी सी एक जाति लेकर एक जगह पर वो राजा था वो। हालेलुया। तो उस जगह पर वो अपने कामों में इतना बिजी था कि वो परमेश्वर को भूल गया। है तो परमेश्वर का जन है वो यहोशापात, लेकिन इतना बिजी हो गया कि परमेश्वर को भूल गया। जिस तरह आज हम भी, जब हम प्रभु हमें ब्लेसिंग्स देता है, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। इसी तरह सेम वो भूल गया परमेश्वर की प्रेजेंस को। अचानक से उसे खबर मिली कि कोई शत्रु लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तो वचन में लिखा, ये बात सुनकर वो डर गया और परमेश्वर को खोजने लगा। सब जन बोले आमीन। अब मान लो भी शैतान आपको रोज बोलता है मैं तुझे मारूंगा, हालेलुया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा बीमारी के साथ। शैतान रोज बोलता कि ये कर्जा तेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। क्या आप डर के परमेश्वर को खोजना शुरू किया आपने? वचन में क्या लिखा हुआ है देखो अपनी बाइबल की ओर। यहोशापात जब डरा, डर के उसने क्या किया, वो उसने यहोवा को खोजना शुरू किया और सब लोगों को, अपनी कौम को कहा कि जाओ, जाकर सारे नगर में बता दो कि सब जन उपवास रखकर परमेश्वर के सामने जाए, और उपवास का प्रचार करवाया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने अपने लोगों को भेजा और कहा कि जाओ, सबको बोलो कि वो फास्टिंग करें। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फास्टिंग और प्रेयर। कि फास्ट क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में। आप डर के अभी तक परमेश्वर को खोजना शुरू नहीं किया। आप डर के क्या कर रहे हैं? आप लोगों के पास जा रहे हैं, आप डर के मारे बोले डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपको डर के खुदावन के सामने जाना है, उसको खोजना है, वो आपको उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने समझ रहे मेरी बातों को? इतना बड़ा राजा वो उस जगह पर बिजी था, लेकिन जैसे उसको खबर मिली कि वे लोग हम पर चढ़ाई करेंगे, उसने प्लानिंग बनाई। उसने सोचा कि मैं परमेश्वर को खोजूंगा। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था कि कितनी बड़ी बात है। 3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अंत यहूदी यहोवा की सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगर से यहोवा से भेंट करने को आए। सब जन बोले आमीन। और वहां के जितने लोग थे वो सारे परमेश्वर के सामने भेंट करने के लिए आए। यहां पर लिखा,
फास्टिंग कितना जरूरी है, फास्टिंग क्या कर सकती है आपकी जिंदगी में, रोजा क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में। जब तक आप रोजा को जानते नहीं कि ये इसकी पावर क्या है। आप रोजा रखते हैं सिंपल, रोजा रख के भी हम फिल्मी सॉन्ग सुन रहे हैं, रोजा रख के भी हम बातें कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, तब तक सामर्थ नहीं आएगी, तब तक उत्तर नहीं आएगा। लेकिन यहोशूआपात ने क्या किया, डर दे मारे, जो डर गया उन्हें पता लगा कि कोई मेरे ऊपर चढ़ाई करना आ रहा है, कोई राजा, डर दे मारे किथे गया हो, किसी इंसान दे कोल गया, किथे कोल गया, परमेश्वर दे कोल गया। कितनी समस्याएं आई, फाइनेंस डाउन चलेंगे क्या, तब भी आपने सब डर दे मारे, डर के क्या परमेश्वर को खोजना शुरू किया, नहीं किया। अगर आपने परमेश्वर को खोजना शुरू किया होता तो आपके चेहरे कोई और होते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और यहोशूआपात के अंदर एक बात इसको पता कि अगर मैं फास्टिंग रखूंगा, उसने सारी कौम को बोल दिया कि सब जन फास्ट में जाओ, फास्टिंग करो। आज भी बिजी हैं सारे लोग कामों में, हर एक कामों में, अपने अपने कामों में लगे हैं। कोई बिजनेस को बढ़ाने में लगा है, कोई अपनी जॉब की टेंशन लेकर बैठा है, कोई अपनी मैरिज की टेंशन लेकर बैठा है, कोई परिवार की चिंता लेकर बैठा है, कोई एंजॉय कर रहा है अपनी जिंदगी को, लेकिन कोई भी खुदावन को खोजने के लिए नहीं निकल रहा। यहोशूआपात को देखो कि जब उसके ऊपर विपत्ति आई, उसने रोजा रखा और खुदावन के सामने गया और प्रभु ने उसको फ्री किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने समझ, आगे पढ़ेंगे हम। तब यहोशूआपात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? सब जन बोले आमीन। 5 आयत में लिखा है कि वो खुद परमेश्वर के घर में जाकर, किसी याचक को नहीं बोला, किसी पास्टर को उसने नहीं बोला कि मेरे लिए प्रे करो। आप कितने लोग जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, आप जल्दी से पास्टर को कॉल करते हैं। हालेलुया। यहोशूआपात खुद गया, वो राजा होकर खुद यहोवा के भवन में जाकर खड़ा हो गया और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का बयान करने लगा। परमेश्वर तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है, उसने ये कहा। कितने समझ इस बात को। अगर आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो आप की रिपोर्ट में क्या है, रसोली है, पत्थरियां है, जब कुछ भी है, आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर तू इस रिपोर्ट को बदलने की ताकत रखता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आप परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छोटा है। हालेलुया। अगर आपको पता कि घर में कर्जा है, अगर आपको पता कि घर में समस्या है, अगर आपको पता घर में बीमारी है, तो आपको क्या करना है? डर के मारे खुदावन के सामने जाना है। ये डर आपके लिए सही है। अगर ये डर आपके अंदर आएगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं, तो मैं प्रभु के नजदीक जाऊं, तो प्रभु आपको सेव करेगा, मरने नहीं देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो यहोशूआपात ने मौका नहीं दिया शैतान को। जब उसको पता चला कि वो दुश्मन मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो उसने क्या किया? उसने फास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। पूरी कौम को बता दिया कि रोजा रखो, कि दिन बुरे आ रहे हैं, कि दुश्मन हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो उन सब ने फास्टिंग की, प्रेयर की। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ें तो आपको पता चलेगा किस तरह से परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें सेव कर लिया यीशु मसीह के